हेलो दोस्तों, जितने भी सारे स्टूडेंट लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को गलत तरीका से पढ़ रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अर्थ। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, वो पढ़ रहे हो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जबकि आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यहाँ पे दो गो है, एक राष्ट्र संघ का और एक है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो जो आप सब पढ़ रहे हो ना, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का है। ठीक है, जबकि आपके सिलेबस में क्या है, राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पढ़ना है। ठीक है, क्यों आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम आपको सब कुछ बता देंगे। ठीक है, आज का मेरा क्वेश्चन है कि ICJ और ILO क्या है। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ ICJ। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, ICJ क्या है, उसके बाद फिर देखेंगे ILO क्या है। ठीक है, और इसका हम पूरा फंडा आप सभी को बताएंगे। ठीक है, तो आज का मेरा प्रश्न क्या है, ICJ क्या है। तो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि ICJ का अर्थ बताइए, या तो फिर ICJ का ही हिंदी रूप होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो आपको दे सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो आपको आंसर कैसे लिखना है सो देखो। सबसे पहले स्टार्ट होता है राष्ट्र संघ से, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से आंसर आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, राष्ट्र संघ का अर्थ, तो राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में हुआ था, सभी को पता है, ताकि देश के बीच जो शांति की स्थापना किया जा सके, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था वो शांति की स्थापना किया जा सके, और फिर आगे किसी भी प्रकार का युद्ध ना हो, इसी के लिए राष्ट्र संघ को बनाया गया था। आप सभी को पता है राष्ट्र संघ का स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में हुआ, ताकि देश में शांति बनाया जा सके, और फिर बाद में किसी भी तरीक़ा से कोई युद्ध ना हो, शांति बना रहे। ठीक है, अब देखिए ये जो राष्ट्र संघ बनाया गया था ना, ताकि सभी देशों में क्या हो जाए, शांति स्थापित किया जा सके। तो वही जो राष्ट्र संघ है ना, ये जो राष्ट्र संघ है ना, तो राष्ट्र संघ एक कंपनी की जैसा है। ठीक है, और इसके अलग अलग अंग हैं सभी। ठीक है, अलग अलग अंग के। अब ये राष्ट्र संघ अकेले तो काम नहीं कर पाएगी, तो इसका अलग अलग अंग में बांट दिया गया और सभी को अलग अलग काम दे दिया गया। ठीक है, लेकिन ये सभी किसका अंग है, राष्ट्र संघ का ही अंग है। ठीक है, अब देखिए इसका अंग कौन कौन सा है। ठीक है, तो एक है महासभा, एक है सुरक्षा परिषद, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, और एक सचिवालय। तो आपको बताना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, ये इसके बारे में बताना है। ठीक है, जो आप यहाँ पे भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये वाला ICJ क्या है, तो ये ICJ मतलब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसी को बोलते हैं ICJ। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। और बहुत लोग क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, जैसे ये राष्ट्र संघ आप सभी को दिख रहा है ना, इसके भी ये 5 अंग है ना, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ के भी 5 अंग है। और आप सब पढ़ रहे हो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ वाला, जबकि आपको पढ़ना राष्ट्र संघ वाला। एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा अगर गलती पढ़ोगे तो। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, तो लिखना पहले राष्ट्र संघ के अंग, ये 5 लिखना है। उसके बाद ये 5 का 5 नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। तो हम सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ही चर्चा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ही चर्चा करेंगे, जिसको ICJ भी कहा जाता है। ठीक है, आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, आंसर बिल्कुल आपको यहाँ से लिखना है। पहले राष्ट्र संघ लिखेंगे, फिर इसका राष्ट्र संघ के अंग लिखेंगे, और उसके बाद फिर आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको ICJ भी कहते हैं, इसका अर्थ। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को न्यायपूर्वक निपटा कर शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ के विधान की धारा 14 के अनुसार सितंबर 1921 ईस्वी से ही हैग में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गया। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्यों स्थापना किया गया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों, यानी कि जो बाहर देशों में झगड़ा होता है उसको न्यायपूर्वक निपटा कर, ताकि न्यायपूर्वक तरीक़ा से निपटा दिया जाए और शांति स्थापित किया जाए। इसी के लिए राष्ट्र संघ के विधान की, यानी ये किसका अंग है, राष्ट्र संघ का अंग है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि राष्ट्र संघ के धारा कहाँ पे 14 के अनुसार सितंबर 1921 ईस्वी में हैग में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुआ है। ठीक है, 1921 में इसकी स्थापना हुआ है, और आप कहाँ उधर 1945 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं पढ़ना आप सभी को। ठीक है, तो ये हो गया आप सभी को। अब इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एकमात्र ऐसी संस्था है जो दो राज्य का मतलब हो जाता है दोस्तों देश। ठीक है, तो 2 राज्यों के बीच विवादों को निपटारा करने के लिए काम करती है, यानी 2 देश अगर आपस में लड़ती है तो इसको निपटारा करने के लिए कार्य करती है। दूसरा कि प्रारंभ में इसमें 11 न्यायाधीश थे, जब ये स्थापना हुआ था इसका, उस टाइम 11 न्यायाधीश ही थे, जिनकी संख्या बाद में बढ़ाकर 15 कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता था,
न्यायालय के प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर निर्णय देना। इनका प्रमुख कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो होगा उस पर निर्णय देना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का व्याख्या करना कि कौन कौन सा कानून बनाना है, असेंबली और काउंसिल के चाहने पर उसे परामर्श देना। मतलब अगर असेंबली और काउंसिल है तो इसके ही चाहने पर क्या करना? परामर्श देना, मतलब कोई आदेश देना। अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर विचार करना, और अंतर्राष्ट्रीय कोई संधि है, कोई बैठक है तो उस पर विचार करना, ये सभी इसका कार्य है। इसका एक छोटा पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस न्यायालय को सन 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायालय के अंतर्गत न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। देखिए, यही जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, राष्ट्र संघ का भी एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और संयुक्त राष्ट्र संघ का भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो यही जो राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, इसी को 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय बना दिया गया। पहले ये राष्ट्र संघ का न्यायालय हुआ करता था और 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायालय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। और आप लोग भी क्या कर रहे हैं, यही वाला, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, इसी का आप लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ना है, इससे पहले वाला पढ़ना है। तो पहले राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था, ठीक है। राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को फिर बाद में हटा करके 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उद्देश्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उद्देश्य यही है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक निकाय है, ठीक है। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। निकाय मतलब उसका एक अंग है, ठीक है। ICJ की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों द्वारा, यानी कि देश के द्वारा प्रस्तुत कानूनी जितने भी सारे विवाद है उसका निपटारा करना। मतलब इसका एक ही उद्देश्य है, जो आपस में दो देश अगर लड़ रहे हैं तो उसके बीच में निपटारा करना। अधिकृत संयुक्त राष्ट्र अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा दिए गए तो फिर भेजे गए कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देना। और अगर कोई भी एजेंसी द्वारा किसी भी तरीक़े से कोई कुछ भेजा गया है, ठीक है, तो उस कानून पर इसको क्या करना है? सलाह भी देने का ये कार्य करती है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका ICJ बोलते हैं, ठीक है। इसका कार्य को देखते हैं, ठीक है। तो इसका निम्नलिखित कार्य है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करना। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के अंगों, जो संयुक्त राष्ट्र का और भी अंग है ना, अभी और भी तो अंग है, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही इसका थोड़ी ना अंग है, और भी सारे अंग हैं। तो जितने सारे अंग हैं वो, और विशेष जो एजेंसियां हैं सो इसके द्वारा जो भी कुछ कानून भेजे जाएंगे उस पर ये सलाह देने का भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट, वैश्विक शांति, यानी कि विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए योगदान देना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि देशों को संघर्ष से बचाकर मुद्दों का समाधान करने का जरिया मुहैया कराना, ठीक है। यानी कि कोई भी देश अगर लड़ाई कर रहा है तो उसको संघर्ष से बचा देना और उनके लिए समाधान प्रस्तुत करना। मुहैया मतलब उसको एक समाधान देना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। बाकी जो एक और क्वेश्चन बच गया आपका, ठीक है, आपका जो बच गया ILO क्या है, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। आप भी इसको भी गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।